यहाँ वापस अपने घर जैसा लग रहा है, बहुत सुकून है, यहाँ बहुत शांति मिलती है और ऐसा कुछ अलग नहीं महसूस होता है, अपना ही लगता है सब कुछ। कितने साल हो गए यहाँ पे? मैं मुझे लगा 7-8 साल पहले मैं पहली बार आई थी, लगातार आ रही हूँ। कभी एक साल में भी बीच में जब बिजी थी तो नहीं आई थी, आती रहती है। और सारा मेहनत जो कैसे होता है, नेता भी करनी है, विधायक भी हो और अपनी गायकी भी नहीं छोड़ी जा रही। मन साफ रहेगा तो मैं दुनिया के सारे पहाड़ वाले काम कर लूंगी। तो मन साफ रखने के लिए मैं हमेशा जो धार्मिक आयोजन होते हैं वहाँ पे जरूर पहुँचती हूँ और अपने मतलब गीत, भजन, शब्द, कीर्तन सब मैं गाती रहती हूँ ताकि मेरा मन क्लीन रहे हमेशा। और बहुत जरूरी है कि मैं बैलेंस करके चलूँ हर चीजों का। विधानसभा में भी बोलना पड़ता है, स्टेज पे बोलना और विधानसभा में बोलना कितना फर्क है? मैं विधानसभा में अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाती हूँ, लोग सुनते हैं और उस पर समाधान निकलता है। अभी ही मैंने अपनी विधानसभा के लिए बहुत सारी मांगे उठाई हैं, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन के लिए, स्कूल्स के चारदीवारी की मांग, या फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी यातायात व्यवस्था के लिए पिंक बस की मांग। तो ऐसे आगे भी बहुत सारी मांग उठाने वाली तो होता है। अपने क्षेत्र में भी मैं बहुत समय बिताती हूँ, लोगों के साथ बैठती हूँ। और जब जैसे आप पहले भी भजन गायक को आना जाना पड़ता है, अब बिना सिक्योरिटी के मान लीजिए गुरुद्वारा साहब में बैठे, यहाँ ज्यादा सुकून आता है कि वैसे वो तामझाम वाली जिंदगी लोग काम करवाने आ रहे हैं? हर एक चीज का अपना महत्व है, ये सीखा है, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं सिर्फ घर में अपने बैठ के भजन गाऊंगी लेकिन मैंने अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया तो क्या मतलब ऐसे जीवन का। तो मैं अपना काम भी कर रही हूँ, अपने कर्म को भी निभा रही हूँ, लोगों की सेवा भी कर रही हूँ, गायन से भी और अपनी सेवा से भी। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मैंने कभी फ्यूचर नहीं सोचा और भगवान मुझे यहाँ तक ले आए हैं। आगे जहाँ मुझे जैसे ले जाया जाएगा मैं बिल्कुल हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार हूँ। ऑपोजिशन के साथ कैसी बहस रहती है? जब मिताली तो बहुत स्वीट बोलने वाली है, ज्यादा ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती। कभी कभी हो जाता है, जब मुझे ज्यादा छेड़ देते हैं तो शायद मैं अपने शब्दों का जो चयन है, कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं नई चुनाव लड़ने के लिए गई थी तो मुझे बहुत उकसाया जा रहा था, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा था और मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे जो दिग्गज नेताओं से भी नहीं पूछे जाते। मतलब मुझे जानबूझ के ऐसा मुझे फील हुआ कि सब मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो उस समय में थोड़ी विचलित थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय बढ़ते जा रहा है तो मैं सेटल हो रही हूँ और सीख रही हूँ कि अब ये तो चलता ही रहेगा, तो हर चीज पर रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि जो एक शायर होता है, गायक होता है, वो बहुत दिल का सॉफ्ट होता है। जब ये लोग अपोजिशन वाले आप पर कोई उंगली खड़ी करते हैं तो क्या मन पे आता है? अब नहीं आता मन पे। अब मुझे ये समझ चुके कि उनका काम अपोजिशन में रह के यही होता है कि वो मुझ पर उंगली उठाएं। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को चेक करने के लिए लोग हमेशा बैठे रहते हैं। तो जो सत्ता पक्ष में है हमको चेक करने के लिए विपक्ष लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उनका जो तो हमको देखना है कि हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। और आपके भजन की बात की जाए तो कैसे फिर टाइम मैनेज होता है? सुबह के कुछ घंटे मेरे पास रहते हैं, रात के कुछ घंटे मेरे पास रहते हैं, तो मैनेज हो जाता है। तो ऐसे जब दूर दरार आना पड़ता है, जैसे बिहार से पंजाब आना, तो फिर वो कैसे? विधानसभा में 2 दिन की छुट्टी थी तो छुट्टी में मेरा आना जाना हो जाएगा। कल मैं सुबह 9 बजे पटना लैंड करूंगी और सीधे विधानसभा घुसूंगी। मेरा प्रश्न रेडी है। अच्छा, क्या प्रश्न पूछने वाले हो जाके ये बता दीजिए। मुझे लोगों ने बोला कि आगे की फ्यूचर की बातें नहीं बतानी चाहिए और इसमें मुझे काफी ट्रोल भी किया गया था। जब मुझसे मेरा एक समय था कि मुझसे मेरा ब्लूप्रिंट पूछा गया था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने आगे जो मैं काम करने वाली हूँ मुझे नहीं बताना। अभी भी मैं वही सोचती हूँ, मैं क्या प्रश्न उठाऊंगी अभी नहीं, सीधे सदन में उठाऊंगी तो आप लोग सुनिएगा। थैंक यू। निशांत सिंह कालोआ जी। निशांत जी, कितने दिन चलता, कब चलता? ये जी इस बार 26वां आया सालाना समागम होंगे और कई बार 8 दिन भी, इस बार 8 दिन से कई बार 12-12, 14-14, 15-15 दिन भी होंगे है। सो गुरु साहब की कृपा जी, कई बार उलीका जाता प्रोग्राम तो बड़ी बनती है तो लास्ट में बहुत बड़ा होता है जिधर सारे वर्ल्ड को इतने मंगाए जाते हैं, वर्ल्ड नोन, वर्ल्ड फेम, उस संसार किसी भी इतने आते इतने सैकड़े पिंडों की संगत होती है, बहुत शहरों की भी होती है।
ਬੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੇਪਰੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ